नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों झारखंड सहायक आचार्य की जो परीक्षा है वो दिन ब दिन क्यों डिले होता जा रहा है। और दोस्तों, जैसे जैसे ये परीक्षा डिले होता जा रहा है, जो 2024 जनवरी 2024 में जो सीटेट की परीक्षा दिए थे, उन लोगों का चांस इस परीक्षा में शामिल होने का बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इस परीक्षा में डिले क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला जो कारण है डिले होने का, वो माननीय झारखंड हाई कोर्ट का एक आदेश है, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि जो सीटेट पास विद्यार्थी हैं उनको भी झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। साथ ही साथ और एक निर्देश जारी किया गया था झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा कि जो नए फॉर्म फिलअप किए जाएंगे उनको भी कम से कम 3 महीने का तैयारी का समय दिया जाए। तो मान लीजिए फरवरी से फॉर्म फिलअप का प्रोसेस को मान लिया जाए, फरवरी से ही 3 महीना को गिनते हैं तो फरवरी मार्च अप्रैल, तो इस तरह से कम 3 महीने डिले होना निश्चित है। और इसी दौरान मार्च अप्रैल के दौरान ही उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है उसकी भी घोषणा हो जाए। तो इस कारण परीक्षा में डिले होना तो निश्चित ही है, और जितना डिले होगा सीटेट वालों का चांस उतना बढ़ेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ और बहुत सारे रीजन हैं इस परीक्षा के डिले होने का। आप जेएसएससी के इस नोटिस पर गौर कीजिए। संशोधित प्रावधानों से अभ्यर्थी की पात्रता पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की जा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा एक शिक्षक भर्ती नियमावली 2024 निकली हुई है जनवरी महीने में ही। सहायक आचार्य संवर्ग भर्ती नियमावली निकली हुई है जनवरी 2024 में। तो उस नियमावली के निकलने के बाद क्या हुआ है कि उसके जो पात्रता है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत सारे नए लोगों को इस वैकेंसी में उस नियमावली के कारण मौका मिलेगा। खास करके जो टेक्निकल कोर्स वाले हैं, बीटेक और जो अन्य टेक्निकल डिग्री वाले जिन्होंने बीएड और सीटेट पास किया हुआ है, उनको भी इस परीक्षा में मौका दिया जाएगा। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर किया गया है कि संशोधित प्रावधानों से अभ्यर्थियों की पात्रता पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की जा रही है। तो कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं उसकी समीक्षा की जा रही है, और फिर दोबारा से इसका जो फॉर्म फिलअप का जो पोर्टल है फिर दोबारा से खोला जाएगा। तो आज देखिए लगभग 12 तारीख हो गया, 12 फरवरी आज हो गया, लेकिन आज तक ये पोर्टल नहीं खुला है। जो जेएसएससी का फॉर्म भरने का पोर्टल 12 फरवरी तक नहीं खुला है। तो मान लीजिए 20-25 तारीख को भी खुलता है तो कम से कम जो टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने का 10 दिन, वैसे जनरली तो 1 महीने का समय दिया जाता है, तो मान लीजिए 1 महीने का समय दिया जाएगा और 20 तारीख से स्टार्ट होता है तो मार्च के 20 तारीख तक फॉर्म भरने में ही चला जाएगा। तो इसी समय क्या हो जाएगा कि जो सीटेट है उसका रिजल्ट फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक ज़रूर आ जाना चाहिए सीटेट का रिजल्ट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इस बार जो सीटेट परीक्षा दिए हैं उन लोगों को भी इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ये तो हुआ दूसरा वजह जिसके कारण एग्ज़ाम में डिले हो रहा है और फॉर्म भरने में भी डिले हो जा रहा है। और एक मामला अभी झारखंड में गर्मा गर्म चल रहा है, जेएसएससी पेपर लीक का मामला। तो दोस्तों, ये जो जेएसएससी पेपर लीक का मामला है इसमें एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही है, साथ ही साथ ईडी के द्वारा भी, और सीबीआई जांच की भी बात हो रही है। तो इस जांच में क्या हो रहा है कि जो जेएसएससी के कर्मचारी हैं, जेएसएससी के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, और इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो इस कंडीशन में जब जेएसएससी के अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है तो एग्ज़ाम
जिसके द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, उन लोगों की मनोस्थिति अभी ठीक नहीं होगी। तो इस कंडीशन में अभी एग्ज़ाम की घोषणा होना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपको तैयारी के लिए बहुत ही पर्याप्त समय मिलेगा। आराम से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो इस बार सीटेट दिए हैं उनको भी, उनके लिए भी खुशखबरी जल्दी ही मिलने वाली है, क्योंकि उनको भी मौका मिल सकता है। क्योंकि फॉर्म अभी दोबारा जो खुलने वाला था, पोर्टल अभी तक खुला नहीं है और हो सकता है ये फरवरी महीना भी बीत जाए और मार्च के फर्स्ट वीक में फॉर्म भराना शुरू हो। तो ऐसे कंडीशन में तो आराम से इस बार जो सीटेट की परीक्षा दिए हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।